हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी वर्कबुक्स के सॉल्यूशन, जिसमें हम देख रहे थे गणित, विज्ञान और इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन। इंग्लिश की वर्कबुक के सॉल्यूशन में हमने वर्कशीट 33 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अगर आपने किसी कारणवश किसी भी वीडियो को मिस कर दिया है तो आप हमारी चैनल की प्लेलिस्ट से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कंटिन्यू देखेंगे वर्कशीट 34 से, जिसमें हम समझेंगे प्रेजेंट टेंस मिक्स फॉर्म में। हमने प्रेजेंट टेंस के काफ़ी पार्ट्स पिछले वर्कशीट्स में समझे हैं। अगर आपने रीड आउट नहीं किया है, मैंने काफ़ी अच्छे से समझाने की कोशिश की। उसके बाद में आई होप कि आपके कभी प्रेजेंट टेंस से रिलेट कोई भी सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे मिक्स फॉर्म्स और पहचानेंगे किस सेंटेंस में कौन सी वर्ब की क्या फॉर्म आएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कंप्लीट दिस सेंटेंस बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को दिए गए वर्ब की फॉर्म को करेक्ट करके। देखिए, माई फ्रेंड यूजुअली ब्लैंक टू ट्रेवल बाय बस। यहाँ क्या आएगा? देखिए, प्रीफर दे रखा है। अब यूजुअली है तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो प्रीफर का प्रीफर ही रहेगा यहाँ पर। तो आपको सिंपली यहाँ पर प्रीफर ही लिख देना है, ठीक है। तो ये ही आपको एज इट इज यहाँ पर लिखना है। माई फ्रेंड यूजुअली प्रीफर टू ट्रेवल बाय बस। सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड सेंटेंस है, द लेबर नेवर ब्लैंक लेट एट वर्क प्लेस। यहाँ पर दे रखा है कम, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, ये भी नेवर आया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा कम। द लेबर नेवर कम लेट एट वर्क प्लेस। जो लेबर है वो कभी भी लेट नहीं आती है वर्क प्लेस पर, उनके कार्यस्थल पर, ठीक है। नाउ डेज द क्लाइमेट इज ब्लैंक हॉटर एंड हॉटर। इन दिनों जो क्लाइमेट है काफ़ी गर्म होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, रहा है, रही है, रहे है, जब भी आता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात होती है। तो यहाँ पर गेट का हो जाएगा। देखिए, क्लाइमेट है सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ इज गेटिंग हो जाएगा। गेट में आईएनजी लगा देंगे। आईएनजी लगाने पर टी जो है वो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा नाउ अ डेज द क्लाइमेट इज गेटिंग हेटर हॉटर एंड हॉटर। सॉरी, हेटर नहीं है यहाँ पर, हॉटर एंड हॉटर। गर्म से गर्म होता जा रहा है इन दिनों जो क्लाइमेट है, वातावरण है वो। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस देखेंगे, जिसमें है आई ब्लैंक ओनली 2 वर्कशीट्स सो फार। यहाँ पर सॉल्व दे रखा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव सॉल्व ओनली 2 वर्कशीट्स सो फार। मैंने अभी तक 2 वर्कशीट को जो है सॉल्व किया है। देखिए, किया है, किए है, या चुका है, चुकी है, चुकी है, इसमें आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा सॉल्व का हैव सॉल्व, क्योंकि आई वी यू के साथ में हमेशा हैव का यूज़ करते हैं और प्लूरल के साथ में भी हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आई के साथ हैव और सॉल्व में डी लग जाएगा क्योंकि ई ऑलरेडी है। तो यहाँ पर आई हैव सॉल्व ओनली 2 वर्कशीट सो फार, इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे फिफ्थ सेंटेंस, द पार्टिसिपेंट ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हिज नेम टू टेक पार्ट इन द ऑडिशन। यहाँ पर गिव दे रखा है, तो पार्टिसिपेट जो पार्टिसिपेट है उसने ऑलरेडी अपना जो नाम है वो ऑडिशन के पार्ट में दे दिया है या दे चुका है वह। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज, जिसमें हो जाएगा द participant has already given his name to take part in audition, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सिंगुलर के साथ में आ जाएगा हैज और ऑलरेडी के साथ में आ जाएगा गिवन। गिव का गिवन थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है द फ्लाइट टू स्विट्जरलैंड ब्लैंक ऑफ 7 AM एवरी वीक। टेक दे रखा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा टेक्स। जो फ्लाइट है स्विट्जरलैंड की वो हम एवरी वीक प्रत्येक सप्ताह कितने बजे आती है? 7 AM पे टेक ऑफ होती है। तो यहाँ पर देखिए, फ्लाइट सिंगुलर प्रेजेंट करता है जो है आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा टेक्स, ES लग जाएगा, ठीक है। तो टेक्स ऑफ द फ्लाइट टू स्विट्जरलैंड टेक्स ऑफ इट 7 AM एवरी वीक, ठीक है। 7th सेंटेंस है, वी ब्लैंक
एल्जेब्रिक फॉर्मूला सिंस मंडे। तो यहाँ हो जाएगा हम सीख रहे हैं मंडे से क्या, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर रहे हैं के लिए आप सिंपली लगा दीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, क्योंकि सिंस मंडे लगा हुआ है, इससे मतलब बात पहले से चली आ रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ वी के साथ में हैव लग जाएगा, बिन आ जाएगा, देन लर्न में आईएनजी लग जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा वी हैव बीन लर्निंग एल्जेब्रिक फॉर्मूला सिंस मंडे। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ब्लैंक अ मीटिंग एट दिस टाइम सो यू प्लीज वेट। टेक का हो जाएगा इस टेकिंग, क्योंकि देखिए इस टाइम जो है वो प्रिंसिपल क्या ले रही है, मीटिंग ले रही है, इस टाइम की बात हो रही है, एट दिस टाइम। इससे पता चल रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ही बात होगी और सेंटेंस होगा। तो प्रिंसिपल के साथ में सिंगुलर फॉर्म में इज आ जाएगा और टेक में आईएनजी लग जाएगा ई हट करके। तो यहाँ हो जाएगा द प्रिंसिपल इज टेकिंग अ मीटिंग एट दिस टाइम सो यू प्लीज वेट। तो आप वेट करें, इस टाइम जो प्रिंसिपल है वो मीटिंग ले रही हैं या ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लर्निंग के लिए आपको दे रखा है, देखिए कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म्स जो कि हमने पहले भी देखे हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे टेंसेस को समझने के लिए। तो प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लग जाता है या नहीं लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आते हैं, जो अदर वर्ड्स आते हैं वो आ जाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लग जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है, अदर वर्ड्स आ जाते हैं, एडवर्ब वगैरह एक्सेट्रा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, अगर आई वी यू और प्लूरल फॉर्म है तो हैव लगेगा, ही शी इट के साथ में हैज लगेगा और सिंगुलर फॉर्म के साथ में भी हैज लगेगा। देन आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या अदर वर्ड्स एक्सेट्रा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव है, उसमें बीन लगा देते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है, कंटिन्यूअस है तो आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट या एडवर्ब या अदर वर्ड्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है चार फॉर्म में, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो आई होप ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लेना आप, ताकि आपको आने वाली एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प मिल सके। तो उम्मीद है ये आपको वर्कशीट अच्छे से समझ आई होगी, और अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इसी तरह आगे की वर्कशीट्स की सॉल्यूशन भी हम जल्द ही देखेंगे। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।